Assalamu alaikum. Hello everyone. I hope all you people are good. So as you people know, I was off from all this social media from some months due to some issues, my personal issues. So last night my brother called me because of some act has been passed by government of India. तो एक्ट क्या है वो पहले मेरे भाई बोलेगा, क्योंकि काफ़ी आप में से भी काफ़ी भाई होंगे जिनको अभी तक इस बारे में पता नहीं होगा। पहले भाई एक्ट बोलेगा। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन मोस्टली ट्रक ड्राइवर्स के लिए मैं पास ऑन कर रहा हूँ। तो ये जो एक्ट पास हुआ है, ये है हिट एंड रन केस का। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी ड्राइवर से कोई भी एक्सीडेंट होता है किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे अगर कोई ड्राइवर इन्फॉर्म नहीं करेगा गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, पहले तो बात यह है कि वहाँ पे रुकना है। अगर एक्सीडेंट हुआ तो रुकना है वहाँ पे, और जो वहाँ पे कैजुअलिटी होगी उनको आपको हॉस्पिटल लेके जाना है, या उसके बाद आपको गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को कॉल करनी है, चाहे वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा हाँ। आपका कोई, वहाँ पे कॉल करनी है। अगर आपने यही नहीं किया तो आपको 10 लाख रुपीज़ वो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, और इम्प्रिजनमेंट, आपको जेल भी जाना पड़ेगा। उसके लिए टाइम क्या है जेल का, वो वहाँ पे क्लैरिफाई नहीं हुआ है। मे बी 5 साल 7 साल कुछ भी हो सकता है। और अगर आप किसी अथॉरिटी को कॉल कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन को कॉल कर रहे हैं, तो आपको फ़ाइन कम देना पड़ेगा, नियर फाइन 5 तब लाख भी तक। है। हाँ, फ़ाइन तब भी देना पड़ेगा 5 लाख तक। तो इसी रिगार्डिंग साहिल भाई बात करेंगे आपसे। हाँ, तो तो जैसे कि मेरे भाई ने बोला, ऐसा ऐसा एक्ट पास हुआ है। अब आप भाइयों को तो ये पता चल ही गया होगा कि मैंने वीडियो किस रीज़न से बनाया। एंड द मेन थिंग इज़ कि आई वाज यूजिंग लेस मोबाइल फ़ोन। तो मेरे को ये सीरियसली मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, कि मुझे नहीं पता था कि ये एक्ट पास हुआ है। लेकिन आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बीइंग ए इन्फ्लुएंसर, ये मेरी ड्यूटी बनती है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस बारे में बात करूं। बात क्यों करूं? क्योंकि ये ड्राइवर भाइयों के बारे में है। मैं खुद ड्राइवर हूं, हमारी फैमिली में मैं ड्राइवर हूं, हमारी अपनी गाड़ियां हैं, अपनी भाई की भी गाड़ियां हैं। बाकी सब जो भाई देख रहे हैं वो भी मेरे भाई है, सब ड्राइवर है। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल ड्राइवर ही है जो हमारे भाई है। तो बात इस बारे में है कि अगर ड्राइवर को ये चीज़ के बारे में जुर्माना देना पड़े, पहली बात तो है ड्राइवर जुर्माना क्यों दे। एक्सीडेंट में हमेशा 90% गलती छोटी गाड़ी वाले की होती है, 10% गलती बड़ी गाड़ी वाले की होती है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर होता है ना, वो अपना 100% देता है कि मुझे एक्सीडेंट नहीं हो। क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि मैं ज़ोर से एक्सीडेंट करूं, कोई नहीं चाहता है। ट्रक ड्राइवर तो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मेरी गाड़ी में रास्ते में कोई प्रॉब्लम आए, कोई इशू खड़ा हो, कोई टर्बल हो, कोई हैक्टिक सिचुएशन बने। कभी नहीं चाहा है हम ड्राइवरों ने। हम घर से निकलते हैं, आपको मतलब मेरी फैमिली है, मेरा बड़ा भाई है, कभी नहीं इन्होंने चाहा है कि हमेशा ये बोलते हैं कि प्यार से चलना, आराम से चलना, जैसे जाते हो वैसे घर वापस भी आना। मनी मैटर नहीं करती है, मैटर इंसान करता है। मैटर करता है कि परेशानियों के बगैर इंसान घर आए। लेकिन आज क्या हुआ है, आज ऐसा एक्ट पास हुआ है कि एक ड्राइवर जो रास्ते पे चले, उसको अगर एक्सीडेंट हो, उसको वहाँ पे जुर्माना देना है। अगर वो भागा, अगर वो रुका तब भी जुर्माना देना है। मुझे एक बात बोलो, एक ट्रक ड्राइवर होता है, वो कभी भी अपनी लोकेलिटी में नहीं चलता है। वो कहाँ चलता है? वो बाहर चलता है। अब वो बाहर चला, आउट ऑफ स्टेट होता है, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, एमपी एटसेट्रा स्टेट बहुत सारी है, और ड्राइवर हर स्टेट में जाता है। कहीं स्टेट में उसको खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे क्या करेंगे? मोस्ट ऑफ द पीपल वहाँ के लोकेलिटी के होंगे। अगर लोकेलिटी की गाड़ी, ये तो जेन्युइन सी बात है, छोटी गाड़ी वाले के पास होगा, वो वहाँ का लोकेलिटी होगा। लोकेलिटी वाले तो यही कोशिश करेंगे ना कि अपनी लोकेलिटी वाले को बचाए, अगले को फंसाए। लेकिन ये कोई नहीं देखेगा वहाँ पे गलती किसकी। अब अगर वो जब तक वो इन्फॉर्म करने बैठे गया, उस जो भी विक्टिम होगा उसको हॉस्पिटल लेने की कोशिश करेगा, पहले तो उसको लोकेलिटी वाले मारेंगे, उसके बाद भी उसको जुर्माना देना पड़ेगा, उसके बाद भी उसको जेल जाना पड़ेगा। ये कहाँ का कानून है? एक ड्राइवर इस चीज़ के लिए थोड़ी बना है। हम ड्राइवरों के पास हैवी लाइसेंस है, वो किस चीज़ के लिए? वो इस चीज़ के लिए देते हैं कि नहीं, दे आर एलिजिबल टू ड्राइव हैवी व्हीकल्स। हैवी लाइसेंस तो इसी चीज़ के लिए मैंने सुना था आज तक है। वी पे 1 लाख रुपीज़ फॉर डॉक्यूमेंट्स। क्यों? जस्ट बिकॉज कि हमारी गाड़ियों में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है। हम गवर्नमेंट मतलब कानून के हिसाब से रूल्स पूरे फॉलो करके हम रोड पे आ रहे हैं। और जब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास लाइसेंस है, तो हम 7 लाख 5 साल 6 साल जेल किस चीज़ के लिए जाए? एक ड्राइवर की ना, मतलब मुझे लगता है 50% ड्राइवर वो है जो बेचारे मालकों की गाड़ी चलाते हैं।
50 क्या 60 होंगे, ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। उनके पास उनकी सैलरी होती है 13,000 हाईएस्ट 12,000 13,000 ऐसा होता है। अब उस बेचारे को कहीं खुदा ना खास्ता रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, उस चीज़ के लिए उसको वहाँ पे 7 लाख जुर्माना, वो 7 लाख कौन भरेगा? पहली बात ये। दूसरी बात, वो ड्राइवर घर से क्यों निकला है? वो निकला है कमाने के लिए, वो एक फैमिली का इनकम रिसोर्स है। उस फैमिली का क्या पता वही सिंगल इनकम रिसोर्स हो, उस इनकम रिसोर्स को भी अगर जेल होगी, एक तो फैमिली गई तो गई, जो इनकम रिसोर्स था उनका कमाने का जरिया था वो भी गया। ये कहाँ का कानून है? ये तो ड्राइवरों के साथ पूरी नाइंसाफ़ी है ना भाई। हम भी सोच रहे हैं ना, सुबह से अल्लाह की कसम भाई और मैं मशवरा कर रहे हैं कि आप बिल्कुल भी क्वाइट करें। अब मन नहीं कर रहा है सीरियसली, अब मेरा दिल नहीं करता कि मैं बिल्कुल भी अब गाड़ी चलाऊं, क्योंकि ये कोई कानून ही नहीं है। एक चक्कर में बचता है 20,000, उस चक्कर में अगर खुदा ना खास्ता कहीं गाड़ी, हमारा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ले लो, वहाँ पे कोई भरोसा नहीं कब क्या होगा कैसे, कहीं पे भी रास्ते पे कहीं पे भी वहाँ पे तुम इतना जुर्माना दोगे, किस चीज़ के लिए दोगे? ड्राइवर को हमेशा मार पड़ी, ड्राइवर को डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मार पड़ी, टोल के हिसाब से, तेल के हिसाब से। जब से मैंने गाड़ी चलाई है 8 साल 9 साल से मैं देख रहा हूँ, कभी मैंने देखा नहीं भाड़ा तो नहीं बढ़ा, लेकिन ड्राइवर के खर्चे हर साइड से बढ़ गए। तो ड्राइवर हमेशा चुप रहे। लेकिन आज मैं सभी ड्राइवर भाइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि बी ए वॉरियर, बी इन फ्रंट ऑफ दिस। हम ये नहीं चाहेंगे कि हाँ ये पास हो। अगर ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट बोलेगा कि लॉकडाउन करे, चक्का जाम करे, तो हम सब भाइयों का फ़र्ज़ बनता है कि हम उस चीज़ के लिए साथ दें। मैं आगे रहूँगा, जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा आगे रहूँगा। अगर मैं अभी तक ऑफ था, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट माई सम फ्रेंड्स, इट्स अबाउट ऑल इंडिया ड्राइवर्स। सब ड्राइवर, क्योंकि देख भी रहे हो, अब सब भाइयों को भी पता है, अब आपको भी पता है कि आप में से किसी का फादर चलाता होगा, किसी का ब्रदर, किसी का कज़न, कोई ना कोई होगा ज़रूर जो ट्रक ड्राइवर चलाता होगा। तो आपको पता है कि हालात कैसे होते हैं, घर में प्रॉब्लम्स कितनी होती है, उस चीज़ के बारे में। उसके बाद इतना एक ड्राइवर को सहना पड़े, वो तो नहीं हो सकता। तो सभी भाइयों से यही गुजारिश है कि खुदा के वास्ते प्लीज़ एंड प्लीज़ इस चीज़ का साथ दे कि हम ये एक्ट पास ना हो। बिल्कुल भी इसको हम बिल्कुल भी मना कर रहे हैं। अगर चक्का जाम होगा तो हर किसी ड्राइवर भाई का फ़र्ज़ बनता है कि वो गाड़ी खड़ी करके इस चीज़ को सपोर्ट करे, चाहे कोई घर में हो, चाहे कोई बाहर हो, जो जहाँ पे हो वहाँ पे सपोर्ट करे। और हम भी पूरा सपोर्ट करेंगे। मैं सभी इन्फ्लुएंसर्स से, खासकर जो हमारे ट्रांसपोर्ट के इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको पूरा प्रॉपर साथ दे। आज हमारा फ़र्ज़ बनता है, आज हमारा पूरा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसके बारे में आगे आए। अगर चक्का जाम होगा, अगर मैं भी हमारे वीडियो से अगर ज़्यादा नहीं इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचेगी कि हमारे दुख कोई सुनने वाला होगा, तो इससे बड़ी चीज़ क्या होगी? इससे मतलब आज तो हमारा फिर फ़र्ज़ उतराना। इट्स नॉट अबाउट कि आज हम वहाँ पहुँचे, आज हमने खाना खाया, वो तो व्लॉगिंग ना। लेकिन वो इसी चीज़ के लिए, शायद इसी चीज़ के लिए हम यूट्यूबर्स ने यूट्यूब खोला होगा, क्योंकि हम अपने हम ऑल टाइम यही बोलते हैं कि हम किसके लिए हैं, हम ड्राइवर भाइयों को सपोर्ट करने के लिए। तो आज हमें फ़र्ज़ बनता है कि हम इस चीज़ को सपोर्ट करें। और आप भाइयों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी ड्राइवर भाइयों तक ये बात पहुँचाए। जिनको नहीं पता होगा मेरी तरह, तो उनको भी पता चले। लेकिन हम इसको बिल्कुल भी नहीं मांगते हैं। बाकी मुझे पूरा अपने ड्राइवर भाइयों पे भरोसा है कि ड्राइवर एकता हमेशा जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है एंड जिंदाबाद ही रहेगी हमेशा। और हम इस चीज़ को साथ देंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब भाइयों को भी कि आप इस सब को साथ दोगे और हमें ये एक्ट पास नहीं होने देना, वरना हम पूरी उम्र पछताएंगे। बाकी बाय बाय, खुदा हाफिज़।